चलिए अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम किसको कहेंगे कि जो फ्यूचर में कोई एक्शन चालू होगी ये बताने के लिए हम फ्यूचर में कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भाई मैं ऐसा कहूं कि भाई मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि मैं कल बॉम्बे जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा। मैं नई कार खरीद रहा होगा। अच्छा, तुम आते महीने नई कार खरीद रहे होंगे। चलो, मैं अपना होमवर्क कल कर रहा होगा। या फिर हम ये कहेंगे कि भाई हम कल स्कूल जा रहे होंगे, कल मंडे है तो कल हम स्कूल जा रहे होंगे। तो जा रहे होंगे, कार खरीद रहे होंगे। या फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई जा रहा होगा, कार खरीद रहे होंगे। यानी बाद में जो लास्ट में जो वर्ड है वो वर्ड के ऊपर से हम कह सकते हैं कि भाई खरीद रहा होगा, मतलब अभी खरीद ही नहीं है, फ्यूचर में वो खरीद रहा होगा। तो ये जो एक्शन बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। उसके इंडिकेटिंग वर्ड्स है बाय नेक्स्ट ईयर, बाय इवनिंग, बाय टुमारो। ये जो शब्द है वो इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंडिकेट करने वाले शब्द है। अब अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल। तो आई अगर सब्जेक्ट है तो शैल, वी है तो शैल, यू है तो विल, ही है तो विल, शी है तो विल, इट है तो विल। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ विल आएगा। सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल बोलते हैं, बाकी सबके साथ हम विल बोलते हैं। हम आई के साथ विल बोल सकते हैं, वी के साथ विल बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम आई के साथ शैल और विल का, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो हम उस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि आई के साथ शैल आएगा, वी के साथ शैल आएगा। अच्छा, इसके बाद बी आएगा, और इसके बाद जो V1 है हमारा कमिंग, वॉच वॉचिंग, ईट ईटिंग, रन रनिंग, डांस डांसिंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एज यूजुअल जो सब टेंस में आते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं कल बॉम्बे जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैं है वो सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं आई यूज करूंगा। आई के साथ हम सब लेंगे शैल, आई शैल। अब मुझे V1 बी लेना है, बी, आई शैल बी। उसके बाद हमें V1 लेना है। तो जो जा रहा होगा, जाने का इंग्लिश कौन है, V1 गो है। तो मैं यहां लूंगा आई शैल बी गोइंग टू बॉम्बे बाय टुमारो। यानी कि मैं कल बॉम्बे जा रहा होगा, मतलब मेरी कल तक मेरी ये बॉम्बे जाने की एक्शन चालू होगी, ये बताने के लिए। चलो, तुम मतलब यू के साथ हम विल यूज करते हैं, यू विल। उसके बाद हमारा जो आएगा बी। उसके बाद हमारा V1 कौन है, खरीद रहा होगा, खरीदने का इंग्लिश कौन है, बाय। तो यहां पे यू विल बी बाइंग नई कार, अ न्यू कार, आते महीने, मतलब बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब आते महीने तक मैं नई कार खरीद रहा होगा। तो इसमें ऐसे शब्द आएंगे, खरीद रहा होगा, जा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा, बेच रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो ऐसे शब्द आएंगे, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। चलो, अच्छा, अब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो शैल को आगे लाना है, शैल को आगे लाना है। क्वेश्चन बनाना तो शैल को हमें आगे लाना है। चलो, हम शैल को आगे लाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, शैल आई। देखो, आई की जगह के अगर मैं यू कर देता हूं तो विल यू फिर हो जाएगा। शैल आई या विल यू, शैल आई या विल यू बी गोइंग टू बॉम्बे बाय टुमारो। चलो, इसका क्वेश्चन बना तो विल आगे आएगा, कौन आगे आएगा, विल यू या फिर आई। देखो, हमारा अफर्मेटिव में यू हो तो हम या आई भी लिख सकते हैं एंड वी भी लिख सकते हैं। विल तो विल आएगा तो फिर हम शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं कि शैल आई बी, शैल वी, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कि विल यू बी बाइंग, विल यू बी बाइंग अ न्यू कार बाय नेक्स्ट मंथ। अगर हमने
मान लो कि आंसर में हमारा यू है, तो क्वेश्चन करते वक्त अगर हमने आई किया तो हम ये बोलेंगे शैल आई बी बाइंग अ न्यू कार बाय नेक्स्ट मंथ, या शैल वी बी बाइंग अ न्यू कार बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिया और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिया। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलूंगा मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में बोलूंगा मैं पढ़ रहा था, रहा हूं, रहा था। रहा होगा, तो देखो रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था, पढ़ रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। पढ़ रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पढ़ रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, मैं जा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं खरीद रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं खरीद रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं खरीद रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो लास्ट वर्ड के ऊपर से आइडिया आ जाएगा कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है, ये आपको आइडिया आ जाएगा। तो जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट में चालू हो उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर पास्ट में कोई एक्शन चालू थी ये बताना हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर में कोई एक्शन चालू होगी ये बताना है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करता हूं ये तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। चलो अब हम उसका नेगेटिव करेंगे। हमने एक अफर्मेटिव इंटरोगेटिव ले लिया, अब हम उसका नेगेटिव करेंगे। चलो नेगेटिव करना हो तो हमें शैल के बाद क्या लिखना है, ये जो शैल विल है, शैल विल के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। नेगेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नेगेटिव। तो यहां पे मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू बॉम्बे बाय टुमारो। चलो यहां पे मुझे इसका नेगेटिव करना, तो किसके बाद नॉट लिखना है, शैल विल के बाद नॉट लिखना है। किसके बाद नॉट लिखना है, शैल विल के बाद हमें नॉट लिखना है। तो यू विल नॉट बी बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।